हेलो गाइस, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से कि वॉन रिना की पिक्चर को देख रहा होता है और उसमें जो बॉक्स नज़र आता है उसे अपने पास रखे बॉक्स से मैच करता है और सोचता है कि ऐसा नहीं हो सकता, बोंगजू ब्यूटी गॉड नहीं हो सकती। बेशक उसने मुझे बताया था कि वो बहुत दफ़ा तियाना में लॉगिन करती है और हो सकता है कि उसने भी ये बॉक्स ब्यूटी गॉड से मंगाया हो, लेकिन अगर मैं गलत हुआ तो फिर क्या होगा। और ये सब कुछ सोचते हुए वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर ये पार्सल निकालता है और उस पर से एड्रेस देखने लगता है। अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है कि एड्रेस देखते हुए उस घर पर पहुंच जाता है और ये घर किसी और का नहीं बल्कि बोंगजू का ही होता है। ये फौरन से अंदर जाता है और देखता है कि सब यहाँ पर बैठकर खाना खा रहे हैं, साथ ही डू खाने की वजह से, जबकि नैन इसकी बहन की वजह से यहाँ पर मौजूद होता है। वो लोग भी इसे हैरत से देख रहे होते हैं कि ये यहाँ पर अचानक से क्यों आया है। फिर जू की मॉम कहती है कि तुम तो जू के फ्रेंड हो ना, आओ हमारे साथ मिलकर खाना खाओ। ये बराबर में देखता है कि यहाँ पर सारा कोरियर का सामान रखा होता है और इसे देखकर वो और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। इतने में जू बाहर आती है तो ये फौरन से उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि हम लोगों को बात करनी होगी। बाहर लाकर वॉन बहुत नर्वस होते हुए इससे पूछता है कि क्या तुम वाकई ब्यूटी गॉड हो। पहले तो जू को समझ नहीं आता, लेकिन फिर वो बहुत जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि इसका मतलब ये है कि तुम सिंगल स्ट्रोक हो। ये उसे मना भी करता है कि तुम नहीं हंसो, लेकिन वो बहुत जोर जोर से हंस रही होती है। इतने में जू की बहन और डू भी यहाँ पर आ जाते हैं और वो इन दोनों की बातें सुनने लगते हैं। फिर नैनी से पूछता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो वॉन कहता है कि हम लोग बस बात कर रहे हैं। इस पर वो कहता है कि जब अंदर तुम आए थे तो तब वहीं पर ही बात कर लेते, इतना प्राइवेट में आकर बात करने की क्या जरूरत है। लेकिन ये जाता है और फौरन से गेट बंद करने लगता है और कहता है कि तुम लोग अंदर जाओ, हम लोग आ रहे हैं। जू अभी भी हंस रही होती है तो वॉन इसे कहता है कि अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस पर ये कहती है कि इसमें इतना बुरा मानने वाली कोई भी बात नहीं है, जाहिर है हम ब्यूटी स्कूल में पढ़ते हैं तो हमारा ताल्लुक ब्यूटी कम्युनिटी से हो सकता है, लेकिन तुम उस दिन बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहे थे कि तुम तो ऐसा कर ही नहीं सकते और ना ही तुम इस कम्युनिटी का पार्ट हो। फिर वॉन इससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं सिंगल स्ट्रोक हूँ। ये कहती है इस रिबन की वजह से, और जितना मैं तुम्हें बताती जाऊंगी तुम इतने ही ज्यादा एम्बेरस होते जाओगे। तो वॉन कहता है फिर चुप हो जाओ, मुझे सुनने का भी कोई शौक नहीं है। लेकिन इसे बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही होती है तो आखिरकार ये पूछ लेता है और कहता है कि मुझे बताओ कि क्या बताना चाहती हो। जू कहती है कि ये जो रिबन है ना, ये बस मैं अपने वीवीआईपी कस्टमर्स को ही देती हूँ। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और कहता है कि वीवीआईपी कस्टमर्स का क्या मतलब है। ये कहती है कि मतलब वो लोग जो मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, ये समझ लो कि वो मेरे दीवाने हैं। ये सुनकर वॉन गुस्सा करने लग जाता है और कहता है कि मेरे लिए दीवानों का अल्फाज यूज ना करो। जू हंसते हुए कहती है कि एक और मजे की बात बताऊं, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही वीवीआईपी कस्टमर है और वो तुम हो। ये बात सुनकर जू हंसने लग जाती है और उसी के साथ वॉन भी हंसने लगता है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये सब लोग घर से बाहर निकल रहे होते हैं कि इतने में यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा पपी आता है। जू उसके पास जाती है और कहती है कि तुम कितने ज्यादा क्यूट हो। ये उसे अपने पास बुलाने लग जाती है, लेकिन वो इससे डरकर भाग जाता है। तो ये कहती है कि तुम तो बहुत ही फूल हो। वॉन जैसे ही फूल वर्ड सुनता है उसे अपना ही ख्याल आता है और वो कहता है कि फौरन चुप हो जाओ और यहाँ से चलो। ये उसका हाथ पकड़ता है और उसे यहाँ से ले जाता है। पीछे नैन और डू भी चल रहे होते हैं और इन्हें देखकर ये समझते हैं कि शायद इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। ये सब लोग स्कूल पहुँचते हैं तो यहाँ पर एक लड़का अजीब सा बिहेव कर रहा होता है। जू कहती है कि तुम लोगों को नहीं लगता कि ये लड़का बिल्कुल फूल्स की तरह बिहेव कर रहा है। ये बार बार फूल वर्ड यूज कर रही होती है और इससे वॉन काफी ज्यादा डर रहा होता है। वो फौरन से जू का हाथ पकड़ता है और उसे अंदर ले जाता है। पीछे से नैन ये सब कुछ देख रहा होता है और कहता है कि पहले तो सिर्फ और सिर्फ जू ही पागल थी, लेकिन अब लगता है कि उसके साथ वॉन भी मिल गया है। अब स्कूल के अंदर का सीन दिखाया जाता है कि वॉन इसको कॉरिडोर में लेकर आता है और कहता है कि हमें थोड़ा सा केयरफुल होना होगा। तो जू मुस्कुराते हुए पूछती है कि तुम किस चीज की बात कर रहे हो। वॉन इसे बता नहीं पाता और ये अंदर जाने लगती है, लेकिन ये वापस से इसे रोकता है और कहता है कि हमें केयरफुल होना होगा। लेकिन अभी भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा होता कि वो किस बारे में बात कर रहा है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये दोनों साथ लाइब्रेरी में बैठे होते हैं और जू कहती है कि चलो ठीक है, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी कि तुम फूल हो, लेकिन उसके लिए हमें एक शर्त रखनी होगी। वो शर्त ये है कि तुम जिंदगी भर मेरे ही कस्टमर बन के रहोगे। वॉन ये एग्रीमेंट बना रहा होता है और कहता है कि तुम प्लीज ये बार बार फूल वर्ड यूज ना करो। ये सुनकर जू फौरन से खड़ी हो जाती है और कहती है कि अगर तुम नहीं चाहते तो कोई मसला नहीं है, मैं जाकर सबको बता देती हूँ। ये सुनकर वॉन डर जाता है और कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानता हूँ। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि वॉन और जू क्लास में आते हैं तो यहाँ पर दो लड़कियाँ आती हैं और वॉन के हाथ में कुछ चीजें देकर यहाँ से चली जाती हैं। जू इससे पूछती है कि क्या है, क्या उन्होंने तुम्हारी ऑयली स्किन के लिए तुम्हें ये दिया है।
तो वॉन हंसने लग जाता है और कहता है कि तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। इतने में नैन यहाँ पर आता है और कहता है कि जॉन को भी आज बहुत सारे गिफ्ट्स मिले हैं। इस पर जू कहती है कि क्या आज कोई स्पेशल ओकेजन है। तो नैन कहता है आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि इस स्कूल में वैलेंटाइंस डे बनाया नहीं जाता, बल्कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए एक दूसरे को गिफ्ट दिए जाते हैं और आज वही दिन है। लेकिन तुम्हारे और मेरे जैसे लोगों के लिए तो ये दिन बिल्कुल ही मीनिंगलेस है। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान होती है और नैन कहता है कि वॉन तुम तो बहुत ज्यादा लकी हो, तुम्हें और जॉन को स्कूल में सबसे ज्यादा गिफ्ट्स मिलते हैं। ये सुनकर वॉन जू को चिढ़ाने लग जाता है। तो इस पर ये कहती है कि मुझे तो लगा था कि ये सोप इन्होंने इसके फेस के लिए दिए हैं क्योंकि इस पे बहुत सारा ऑयल है। वेल, सोचने वाली बात है कि कितना अजीब सा गिफ्ट है, क्या उन्हें कुछ और नहीं मिला था देने के लिए। ये सुनकर वॉन को गुस्सा आने लग जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें मारूंगा। अचानक से यहाँ पे मैम आ जाती है तो ये लोग सब जाकर अपनी सीट्स पर बैठ जाते हैं। जू आकर अपना पाउच खोलती है और वो देखती है कि यहाँ पर एक क्रीम मौजूद है, हालांकि वो इसकी नहीं है। तो ये सोचने लग जाती है कि ये मुझे किसने दी है। मैम कहती है कि आज का जो असाइनमेंट है सब लोग वो पेयर्स में करेंगे क्योंकि लड़कों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मेकअप करने के लिए। तो उनको एक गर्ल दी जाएगी जिन पर वो अपना मेकअप अप्लाई करेंगे और फिर पिक्चर की फॉर्म में उसे मुझे शो करेंगे। फिर क्लास एंड हो जाती है तो मैम यहाँ से चली जाती हैं। जू फौरन से पीछे मुड़ती है और जोंग से पूछती है कि तुम किसके साथ पेयर बनाओगे। वो कहता है मुझे नहीं पता। तो इस पर ये फौरन से कह देती है आओ हम दोनों ग्रुप बना लेते हैं। वॉन इन दोनों की बात सुन रहा होता है और दिल में सोचता है कि क्या अगर इसने मेरी सारी बातें जोंग को बता दी तो मेरी इज्जत का तो कबाड़ा हो जाएगा। फिर फौरन से कहता है बोंगजू तुम्हें मेरे साथ पेयर बनाना चाहिए। ये सुनकर वो कहती है कि क्यों। तो ये कहता है कि मैम ने अभी तो कहा है कि आज का जो असाइनमेंट है वो ग्रुप्स में होगा। जो इसकी बात सुनती है और वो फौरन से मना कर देती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ पेयर नहीं बनाना। जोंग भी इन दोनों की बातें सुन रहा होता है और उसे थोड़ा सा अजीब लगता है। वहीं डू नैन से पूछता है कि तुम किसके साथ पेयर बनाओगे, लेकिन वो अपने मोबाइल में लगा होता है और इसकी बात का जवाब नहीं देता। वो जू की बहन को मैसेजेस लिख रहा होता है लेकिन बार बार डिलीट कर रहा होता है। इतने में डू आगे आता है और इसकी आवाज से वो डर जाता है और गलती से उसे मैसेज सेंड हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन वॉशरूम का दिखाया जाता है कि यहाँ पर दो लड़कियाँ खड़े होकर बात कर रही होती हैं। इनमें से एक लड़की कहती है कि क्या तुम्हें पता चला है कि लोगों का शक रीना पर है कि उसने बोंगजू का मेकअप बॉक्स छुपाया था। इस पर दूसरी वाली कहती है कि मुझे तो खुद भी शक था कि वो इसी तरह की हरकतें कर सकती है। ये दोनों बातें करते हुए यहाँ से निकलती हैं और इतने में वॉशरूम से रीना आती है। वो रो रही होती है और बहुत ज्यादा सैड नजर आती है क्योंकि हर कोई अब उसकी बुराई करता है। ये क्लास में रोती हुई आती है और बोंगजू से कहती है कि मैंने नहीं छुपाया। वो कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। तो रीना कहती है कि तुम्हारी जो मेकअप किट गुम हुई थी वो मैंने नहीं छुपाई थी। सब लोग अलर्ट हो जाते हैं और वो इन दोनों की बात सुनने लगते हैं। बोंगजू कहती है कि मुझे पता है कि तुमने ये नहीं किया। रीना रोने लग जाती है और कहती है कि स्कूल में तो सब लोग कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारी मेकअप किट छुपाई थी। इस पर बोंगजू कहती है कि मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम इस तरह की हरकतें नहीं कर सकती। जोंग भी इन दोनों की बातें सुन रहा होता है और वो दिल में सोचता है कि जो कितनी ज्यादा काइंड है। वहीं वॉन को भी बहुत ज्यादा हैरत होती है क्योंकि उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि जू इस बात को इस तरह से हैंडल करेगी। अब नेक्स्ट सीन रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है कि यहाँ पर नैन बैठा होता है और वो कहता है कि मैंने ये क्या कर दिया। सामने डू बैठा होता है और वो फ्रेंच फ्राइज खा रहा होता है। इसे पूछता है कि क्या तुम खाओगे, तो वो फौरन से मना कर देता है और कहता है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, बल्कि मैं बिल्कुल पागल हूँ, मैंने गलती से उसे मैसेज सेंड कर दिया। डू कहता है कि बोंगजू की मॉम कहती है कि हमें कभी भी खाने पर गुस्सा नहीं निकालना चाहिए, बल्कि हमें अच्छा खाना चाहिए ताकि हम अच्छी जिंदगी गुजार सकें। नैन अपना मोबाइल यूज कर रहा होता है कि अचानक से वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और ऊपर चढ़कर चेयर पर बैठ जाता है। फिर अपना मोबाइल डू को देता है और कहता है कि देखो मुझे रिप्लाई आया है। इसने मीजा लिखा होता है तो वो इसका रिप्लाई करती है कि तुम नैन बात कर रहे हो ना। खैर अब रात का सीन दिखाया जाता है कि वॉन जू का मेकअप कर रहा होता है और इसका मेकअप करते हुए उसे स्कूल वाली बात याद आती है कि जू ने कितना काइंडली रीना को रिप्लाई किया था। ये सोचते हुए ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और अपना सर हिलाने लगता है। बोंगजू कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो जिस तरह अपना सर घुमा रहे हो। तो वॉन फौरन से इसके हाथ में पेंसिल्स दे देता है और कहता है कि चुपचाप इसे शॉप करो। जू कहती है कि अभी तो तुमने मुझसे शॉप करवाई थी। इस पर वो कहता है कि वैसे तो तुम्हें पूरे पैसे चाहिए होते हैं लेकिन काम तुमसे नहीं होता। और ये कहते हुए जाकर वापस से पेंटिंग करने लगता है। लेकिन आज फर्स्ट टाइम वॉन का ध्यान पेंटिंग पे नहीं होता और वो लगातार पीछे मुड़ मुड़ कर इसे देख रहा होता है। फिर जू इससे कहती है कि क्या आज मुझे जल्दी छुट्टी मिल सकती है, एक्चुअली मुझे कहीं पर जाना है। इस पर वॉन कहता है कि अपनी पार्ट टाइम से इम्पोर्टेंट क्या जॉब हो सकती है। तो इस पर ये कहती है कि मैम के दिए हुए असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए मुझे जोंग से मिलना है और हम दोनों साथ मिलकर प्रैक्टिस करेंगे।
जोंग का नाम सुनकर वॉन को बुरा लगता है, लेकिन वो कहता है कि तुम्हारी मर्जी है, तुम जो भी कर लो, लेकिन याद रखना मैं तुम्हारे पैसे कट कर लूँगा। साथ ही नैन का दिखाया जाता है कि वो डू के साथ रेस्टोरेंट से वापस आ रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। इसे पूछता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं जाकर उससे मिलूं या फिर मैसेज पर ही उससे बात करूं। ये सामने चल रहा होता है और अचानक से एकदम शॉक्ड हो जाता है और पीछे आकर छुपने लगता है। डू कहता है क्या हुआ, तो ये कहता है कि सामने जू खड़ी हुई है। ये दोनों छुप जाते हैं और छुप कर इन्हें देखने लगते हैं। वॉन जू के हाथ में पैसों का एनवलप दे रहा होता है और ये दोनों वो देख लेते हैं। जू यहाँ से निकल कर चली जाती है और ये दोनों फौरन से वॉन के घर पर चले जाते हैं। वॉन इनसे कहता है कि तुम लोग इतनी रात में यहाँ पे क्यों आए हो, तो ये दोनों शक्लें बनाकर कहते हैं कि क्या हुआ, हम तुमसे मिलने के लिए नहीं आ सकते। सामने गर्ल्स लिपस्टिक पड़ी होती है तो डू उसे उठाता है और कहता है कि लिपस्टिक तुम्हारे पास क्या कर रही है। साथ ही नैन भी कहता है कि जरूरन तुम कोई ना कोई सस्पिशियस हरकतें कर रहे हो। वॉन कहता है कि तुम लोगों के पाउच में पेंसिल से ज्यादा तो लिपस्टिक्स होती हैं, लेकिन मैंने कभी भी कुछ नहीं कहा, अब तुम लोगों को इतना बुरा क्यों लग रहा है। नैन इसके रूम में इधर उधर घूमने लग जाता है और फिर कहता है कि आज हम दोनों तुम्हारे घर पर ही सोएंगे। फौरन से डू को वॉशरूम भेज देता है और कहता है कि जाओ जल्दी से फ्रेश अप होकर आ जाओ। वॉन कहता है कि तुम लोग मेरे घर पे क्यों सोओगे। इस पर ये कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारे घर पे भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और ज़बरदस्ती इसके घर पे रुक जाते हैं। वहीं जोंग का दिखाया जाता है कि वो लाइब्रेरी में बैठा होता है और यहाँ पर बैठकर काम कर रहा होता है और इसके हाथ में भी बहुत तेज दर्द हो रहा होता है। इतने में यहाँ पर जू आ जाती है और कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, तो ये कहता है कि मैं तो बस ऐसे ही बैठा हूँ। ये लगातार इसी की तरफ देख रहा होता है तो जू कहती है कि क्या हुआ। इस पर जोंग कहता है कि मैं तुम्हें कोई बात बताना चाहता हूँ। सो गाइस, आप लोगों को क्या लगता है कि वो बात क्या हो सकती है? क्या जोंग जू को प्रपोज कर देगा या फिर उसे अपनी बीमारी के बारे में बताएगा? ये ट्विस्ट खुलेगा नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए स्टे ट्यून, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।